सोचिए जरा, एक सुबह आप अपना मोबाइल उठाते हैं और बैंक की तरफ से एक मैसेज दिखाई देता है। मैसेज में लिखा होता है कि सरकार की ओर से आपके खाते में घर बनाने के लिए रकम भेज दी गई है। आप उस मैसेज को बार बार पढ़ते हैं क्योंकि यकीन ही नहीं होता कि यह सच है या कोई सपना। तभी अचानक याद आता है कि कुछ समय पहले एक योजना की चर्चा हर जगह हो रही थी, जिस पर देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति ने संसद से सीधे जनता को संबोधित किया था। उस वक्त बहुत से लोगों ने इसे रोज की खबर समझकर अनदेखा कर दिया था, लेकिन अब वही घोषणा उन परिवारों की जिंदगी बदलने जा रही है जो सालों से कच्ची छतों के नीचे, टपकती दीवारों के बीच या झोपड़ियों में जीवन गुजार रहे थे। सरकार ने अब साफ कर दिया है कि यह सिर्फ वादों की योजना नहीं है, बल्कि इसे जमीन पर पूरी ताकत के साथ लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर इस बार बड़ा और ठोस फैसला लिया गया है। इस चरण में पहले से ज्यादा परिवारों को जोड़ा गया है और पूरी प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा सरल बनाया गया है। जो लोग यह सोचते थे कि यह योजना सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, उनके लिए अब हकीकत सामने आने वाली है। लाभार्थियों की सूची लगभग तैयार हो चुकी है और कई राज्यों में अंतिम सत्यापन भी पूरा कर लिया गया है। यानी जिन नामों पर मुहर लगनी थी वह लग चुकी है और जिनका नाम सूची में शामिल है उनके लिए आने वाला समय बिल्कुल अलग होने वाला है। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह योजना आखिर है क्या और किन लोगों के लिए बनाई गई है। सरकार का उद्देश्य साफ है कि देश में ऐसा कोई भी परिवार न बचे जिसके सिर पर पक्की छत न हो। इसी सोच के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी और समय के साथ इसका दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। यह योजना खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जिनके पास आज भी पक्का मकान नहीं है, जो कच्चे घरों या झुग्गियों में रहते हैं या जिनके नाम पर कोई स्थायी मकान दर्ज नहीं है। सरकार ने ऐसे परिवारों को प्राथमिकता में रखा है। इस बार नियमों को और ज्यादा स्पष्ट किया गया है ताकि कोई अपात्र व्यक्ति इसका फायदा न उठा सके। लाभ सिर्फ उसी को मिलेगा जो वास्तव में जरूरतमंद है। जिन लोगों के नाम पहले से पक्का मकान या कोई बड़ी संपत्ति दर्ज है, वे इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए ताकि वह कानूनी रूप से पात्र माना जा सके। जिन लोगों की सरकारी नौकरी है या जो किसी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार का मानना है कि उनके पास पहले से स्थिर आय और सुविधाएं मौजूद होती हैं। इस योजना में शादीशुदा परिवारों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है ताकि पति पत्नी और पूरा परिवार सुरक्षित आवास में रह सके। इसके अलावा लाभार्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, यानी सिर्फ वही लोग शामिल किए जाएंगे जिनकी पहचान और निवास भारत में मान्य है। अब कई लोग यह सवाल कर रहे हैं कि जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किया था उनका क्या होगा। सरकार ने उनके लिए भी रास्ता खुला रखा है। जिन लोगों से किसी कारणवश पहले आवेदन छूट गया था, वे अब भी आवेदन कर सकते हैं, और जिन्होंने पहले से आवेदन किया है उनके लिए सबसे जरूरी काम है अपनी स्थिति की जांच करना, यानी सूची में अपना नाम देखना, क्योंकि अब सूची तैयार हो चुकी है और कई राज्यों में इसे सार्वजनिक भी किया जा रहा है। अगर आपका नाम सूची में है तो अगला कदम बैंक से जुड़ा हुआ है और यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि जिन लाभार्थियों के बैंक खाते में आधार लिंक, ई-केवाईसी, एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी से जुड़ी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, उनका भुगतान रुक सकता है। यानी बैंक से जुड़ी किसी भी जानकारी में कमी होने पर पैसा खाते में नहीं पहुंचेगा। लेकिन जिन लोगों के खाते पूरी तरह सही और अपडेट हैं, उनके लिए राहत की खबर है। राशि सीधे बैंक खाते में भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई है। केंद्र सरकार ने इसके लिए पर्याप्त बजट भी जारी कर दिया है और संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि पहले चरण की राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया तय समय के भीतर शुरू की जाए। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरों और कस्बों के लिए भी अलग अलग सूचियां तैयार की जा रही हैं ताकि शहरी गरीब परिवारों को भी इसका लाभ मिल सके। यानी यह योजना सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए भी है। सरकार ने आगे की योजना भी तैयार कर ली है और 2026 को ध्यान में रखते हुए किस्तों के वितरण की रूपरेखा बनाई गई है। जिन राज्यों में सूची तैयार हो चुकी है, वहां के लाभार्थियों को 2026 से पहली किस्त मिलने की संभावना है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक,
तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों में पहचान और सत्यापन का काम लगभग पूरा हो चुका है। इन राज्यों के लोगों को अब सिर्फ इंतजार नहीं, बल्कि पूरी तैयारी करनी चाहिए। कुछ राज्यों में इस योजना का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। यहां लंबे समय से कच्चे मकानों की समस्या ज्यादा रही है, इसलिए इन क्षेत्रों में योजना को विशेष रूप से तेजी से लागू किया जा रहा है। अब आखिर में आपसे एक सवाल है, आप किस राज्य और किस जिले से यह जानकारी देख या सुन रहे हैं? क्या आपके आसपास किसी को इस योजना का लाभ मिला है या मिलने वाला है? अपनी जानकारी साझा करें, क्योंकि सही जानकारी आगे तक पहुंचना बहुत जरूरी है। याद रखिए, यह योजना सिर्फ एक मकान देने की नहीं है, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य देने की एक कोशिश है।